जय हिंद। बीएसएफ का कार्य क्षेत्र बढ़ाने से बीएसएफ पे बंगाल की दीदी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है, यानी बंगाल के मुख्यमंत्री ने बीएसएफ पे गंभीर आरोप लगाया है। क्या दीदी ठीक फोटो लगाए हैं ना? हाँ ठीक है। दरअसल आरोप ये लगाया है कि बीएसएफ गांव में घुसती है और निर्दोष लोगों को मार करके और बंगाल की सीमा पे या तो कहीं और फेंक देती है। अगर हमारे ही देश के नेता, अगर हमारी ही सेना पे इस तरह का आरोप लगाएंगे, निश्चित ही देश का बदनामी होगी। नेता सबको समझना चाहिए। दीदी तुम बहुत दांत दिखा ली, अब कोने में चले जाओ तो। हाँ ठीक है, अब ठीक है। दरअसल क्या है पूरा मामला, केंद्र सरकार 2021 में कानून पास किया था, यानी बीएसएफ का एक रूपता स्थापित किया था, यानी 2021 में कानून पास किया था, एक रूपता स्थापित कर दिया गया था, जिसमें 3 राज्य की सीमा को बढ़ाया गया था और 2 राज्य की सीमा को घटाया गया था। यानी 3 राज्य को जिसमें सीमा को बढ़ाया गया था उसमें पश्चिम बंगाल है, असम है और पंजाब है। पहले बीएसएफ जो है इसके 15 किलोमीटर अंदर किसी के भी तलाशी जब्ती गिरफ्तारी कर सकती है। और यहाँ पे बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसी की 15 किलोमीटर से अंदर किसी की भी तलाशी जब्ती गिरफ्तारी कर सकती थी। अब उसको केंद्र सरकार ने बढ़ा करके 50 किलोमीटर तक कर दिया गया, 50 किलोमीटर तक। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में बढ़ा दिया, असम में बढ़ा दिया है और पंजाब में बढ़ा दिया है, यहाँ से 50 किलोमीटर। इसमें पंजाब की सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार ने केंद्र सरकार का विरोध किया है। और 2 राज्य की सीमा को घटाया गया है, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। पहले राजस्थान की बीएसएफ 80 किलोमीटर तक किसी की भी तलाश, संदेह होने पर किसी की भी तलाशी जब्ती और गिरफ्तारी कर सकती थी, और गुजरात में 80 किलोमीटर। अब इसको घटा के 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पर सीआरपीएफ पहले की तरह रखा गया है, पहले की तरह। यहाँ पर पूरा जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी सीआरपीएफ किसी का भी तलाशी जब्ती गिरफ्तारी कर सकती है बिना पुलिस का आदेश लिए हुए। इस कानून को पास होने के बाद, सीमा को 50 किलोमीटर बढ़ाने के बाद, पश्चिम बंगाल की सरकार और पंजाब की सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। विधानसभा में बीएसएफ का जो क्षेत्र बढ़ाया गया है, अपने अपने राज्य में विधानसभा प्रस्ताव पारित करके बीएसएफ का क्षेत्र का खारिज कर दिया गया, यानी 15 किलोमीटर से आगे बढ़ाने नहीं दिया जाएगा, उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन राज्य सरकार को ये समझना चाहिए, जब केंद्र सरकार जब कोई कानून को पास कर देती है तो राज्य सरकार को विधानसभा प्रस्ताव पारित करने से कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और इससे और ये होगा कि राज्य सरकार जो कानून पास जो करती है, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुरुपयोग ही करना हुआ और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराव ही पैदा होगी। जब केंद्र सरकार राज्य सरकार में तनातनी चल रहा है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि बीएसएफ का क्षेत्र बढ़ाने से ये पाकिस्तान हो गया और यहाँ बांग्लादेश हो गया। मतलब पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अवैध हथियार घुसपैठ आ जाते हैं, या तो आतंकवादी घुस जाते हैं, या तो ड्रग्स वहाँ से आ जाता है, या तो घुसपैठिए आ जाते। इस सब पे अंकुश लगेगा। और जाली नोटों का भी कारोबार होता है। पश्चिम बंगाल में जाली नोटों का बांग्लादेश से ज़्यादा खेप ही आ जाता है। ये सब पे अंकुश लगेगा और बीएसएफ को अत्याधुनिक तरीके से, यानी ड्रोन की मदद से देखा जाएगा, यानी अच्छी तरह से निगरानी किया जाएगा कि कोई दूसरे देश से तो आ नहीं रहा है, उस पर निगरानी रखा जाएगा। इसलिए सरकार का कहना, इसलिए 50 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। जबकि राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार जो ये कानून जो लेकर आई है, संघीय ढांचा को चोट पहुँचती है और इसमें पुलिस भी तलाशी जब्ती और गिरफ्तारी कर सकती है। दरअसल राज्य सरकार को ये समझना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अपने डीएम और एसपी को ये निर्देश दिया है कि बीएसएफ को 15 किलोमीटर से अंदर घुसने नहीं दिया जाए, 15 किलोमीटर से अंदर घुसने नहीं दिया जाए। तो ये राज्य सरकार को ये समझना चाहिए कि इसमें कोई ही बीएसएफ का कोई गलती नहीं है, वो तो केंद्र सरकार कानून बना के दी है।
और बीएसएफ अगर किसी के तलाशी और जब्ती गिरफ्तारी करती है तो इसमें मामला दर्ज करने का अधिकार पुलिस को ही है और इस पर चलाने का भी अधिकार पुलिस को ही है। जैसे मान लेते हैं 50 किलोमीटर के अंदर में बीएसएफ किसी की भी तलाशी जब्ती गिरफ्तारी कर सकती है। तो यहाँ पे पुलिस कोई दो पक्षों में मारपीट हो गया या तो कहीं कुछ चोरी डकैती हो गया, बीएसएफ के पास थोड़ी हो जाएगा, वो तो जाएगा पुलिस के पास। पुलिस ही उसको हैंडल करेगी। इसमें कार्य क्षेत्र अधिग्रहण करने को कोई ही जवाब ही नहीं उठता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार पे झूठा आरोप लगा रही है। सिर्फ बीएसएफ जो दूसरे देश से आने वाले पे निगरानी रखेंगे और कुछ नहीं। इसमें क्या होगा, राज्य सरकार की पुलिस का ही मदद करेंगे। अमित शाह अक्सर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पे ये आरोप लगाती रहती है और बीजेपी के नेता, बहुत सारे नेता ये आरोप लगाते हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बांग्लादेश की घुसपैठियों को उसको रहने का व्यवस्था देती है और यहाँ की उसको वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड बना करके उसको जनसंख्या में परिवर्तन कर रहे हैं। इस तरह का आरोप लगाते हैं। ये देश के लिए भी खतरा है। ममता बनर्जी को इस तरह नहीं करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आप को कितना स्मार्ट समझते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे। इसमें जिस तरह का अरविंद केजरीवाल का नेचर दिख रहा है, जिस तरह सरकारी स्कूल के टीचर का जिस तरह गवार टीचर का स्टूडेंट के सामने बोल देता है अरे बैठो, और उसके बाद अपना एटीट्यूड में रहते हैं, उसी प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री का नेचर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।